हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। श्रृंखला परीक्षण का अगला भाग जो पुराने वीडियो में अधूरा रह गया था बच्चों, पूर्ण नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम वह श्रृंखला परीक्षण को पूरा करेंगे बच्चों। आइए हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा श्रृंखला। क्या पढ़ी है? श्रृंखला परीक्षण। बच्चों हमने पढ़ा है श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण का जोड़ की श्रृंखला हमने पढ़ी। जोड़ की श्रृंखला, जोड़ की श्रृंखला चलती है जैसे दो दो को जोड़े, जोड़ते चला जाता है तो अगली श्रृंखला हम जोड़ के निकाल लेते हैं। तीन तीन का जोड़ है बच्चों, तो तीन तीन के जोड़ की श्रृंखला में हम तीन ही आगे जोड़ के निकाल लेते हैं। अगर जोड़ की श्रृंखला में कभी एक जोड़े हैं, कभी दो जोड़े हैं, तीन जोड़े हैं, चार जोड़े हैं, तो आगे का जोड़ करके हम वह श्रृंखला निकाल लेते हैं कि क्रम से आगे बढ़ रही है श्रृंखला। यदि घटते क्रम में जोड़े हैं, पहले 5 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 3 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर हम एक जोड़ के आगे की श्रृंखला क्या कर लेते हैं? पूरी कर लेते हैं। जोड़ की श्रृंखला इस तरह से चलती है कि जो जोड़ का क्रम होगा वो क्रम टूटेगा नहीं। उस क्रम को ना हमको तोड़ना है बच्चों। जैसे इन्होंने दो जोड़ के श्रृंखला पूरी कर रखी है, तो हम भी आगे की श्रृंखला दो जोड़ के ही निकालेंगे, तीन नहीं जोड़ेंगे। उस नियम के विपरीत कार्य नहीं करेंगे। इसी प्रकार बच्चों आपने देखा कि जोड़ की श्रृंखला के बाद हमने घटाने की श्रृंखला भी बताई थी आपसे। घटाने की श्रृंखला में बच्चों पहले 2 घटाएगा, 3 घटाएगा, 4 घटाएगा, तो हम आगे 5 घटाकर अपनी श्रृंखला क्या कर लेते हैं? पूरी कर लेते हैं। कभी कभी श्रृंखला में 1 घटाता है, 3 घटाता है, 5 घटाता है, 7 घटाता है, फिर हम क्या करेंगे? आगे 9 घटाकर श्रृंखला को क्या कर लेंगे बच्चों? पूरी कर लेंगे। श्रृंखला में जो घटाने का क्रम है उसी प्रकार का क्रम हम पूरा करेंगे। एक बार 4 घटाएगा, एक बार 2 घटाएगा, एक बार 4 घटाएगा, तो हम यह श्रृंखला पूरी कर लेंगे उसी तरह से, उसी नियम के अनुसार। ये घटाने की श्रृंखला हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है बच्चों। आगे देखते हैं। आज इस वीडियो में हम नया नियम पढ़ते हैं, श्रृंखला का गुणा और भाग। गुणा और भाग, दो चीज बच्चों पढ़ना है हमको, गुणा और भाग। तो जो गुणा का नियम है वो भी उसी जोड़ के नियम के ही तरह है। अगर किसी संख्या में 2 का गुणा करेगा तो 2 का ही गुणा करता चला जाएगा। तो हम भी अगली श्रृंखला बच्चों कैसे प्राप्त कर लेंगे? 2 का गुणा करके ही। यदि किसी संख्या में 3 का गुणा किए हैं बच्चों, तो हम भी 3 का गुणा करके अगली श्रृंखला को प्राप्त कर लेंगे बच्चों। अगर किसी संख्या में पहले 1 का गुणा है, फिर 3 का गुणा है, फिर 5 का गुणा है, फिर 7 का गुणा है, तो हम भी अगले वाली श्रृंखला में जो 9 का गुणा करना है उसी को गुणा करके प्राप्त कर लेंगे। कभी कभी बच्चों इस श्रृंखला में क्रम से वर्ग चलते हैं। 1 का गुणा होता है, फिर 2 का गुणा होता है, फिर 3 का गुणा होता है, फिर 4 का गुणा होता है, फिर 5 का गुणा होता है। हम भी अगली श्रृंखला निकाल लेंगे। इस क्रम से ये श्रृंखलाएं हैं, ये बढ़ते क्रम में भी हो सकती हैं बच्चों, घटते क्रम में भी हो सकती हैं। तो हमें ये देखना है कि गुणे का क्रम क्या रखा है, उसी हिसाब से हम अपनी श्रृंखला को क्या करते हैं बच्चों? पूरी कर लेते हैं। इन नियमों के तहत, इन नियमों का हमको बच्चों पालन करना है। श्रृंखला का जो नियम हमारे प्रश्न में, हमारे क्वेश्चंस में लिखा है, लगा हुआ है, वही नियम हमें भी फॉलो करना है। उसी नियम के अनुसार एक बार 2 का गुणा यदि किए हैं, एक बार 3 का गुणा किए हैं, फिर 2 का गुणा किए हैं,
फिर 3 का गुणा किए हैं, तो हम भी वही क्रम में गुणा करते चले जाएंगे। आइए हम ये सवाल देखते हैं। इस सवाल को लगाने से हमें यह पता चल जाएगा कि हमें कौन सा नियम पालन करना है। 6 कौन सी संख्या है बच्चों? 6। पहले तो हमें सभी संख्याओं को देखना है। देखना ये है कि 6 है, 6 के बाद 12 है, 6 में कुछ जोड़ की श्रृंखला होगी तब आगे बढ़ा होगा। यदि एक बैक संख्या बहुत बढ़ रही है तो गुणा की श्रृंखला है, तो यह गुणा की श्रृंखला है। डायरेक्ट संख्या क्या हो रही है? दूना हो रही है। अर्थात इसमें कितने का गुणा किया है बच्चों? 2 का गुणा करके कितना लिख दिया है? 12। अब हम 12 में कितने का गुणा कर किए हैं? 2 का, 24 लिख दिया है। 24 में कितने का गुणा किया है बच्चों? 24 में 2 का गुणा किया है, 48 लिख दिया है। 48 में कितने का गुणा किया है? 2 का गुणा किया है, 96 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? यदि सभी संख्याओं में 2 का गुणा करते हुए चला जा रहा है तो हम भी क्या करेंगे बच्चों? 2 का गुणा कर देंगे। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? 2 के गुणे की संख्या ही लिख देंगे। कितनी आएगी? 192। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना? बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह सवाल, इस सवाल को देखिए बच्चों, यह भी क्या कर रहा है? बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए यहां है कि 8 में 8 अर्थात 8 8 बराबर है, इसमें कुछ नहीं जोड़ा है। इसमें क्या किया है? जोड़ दिया है। एक बैक संख्या बढ़ गई है तो इसका मतलब गुणा कर दिया है। अगर एक बैक संख्या बढ़ जाए तो गुणा किया है। इतना जोड़ेंगे, 2 4 6 नहीं जोड़ेंगे, अब गुणा करेंगे। जैसे देखो 8 में क्या किया है बच्चों? 1 का गुणा कर दिया है, संख्या क्या प्राप्त हो गई? 8। अब 8 में क्या हुआ है? 2 का गुणा कर दिया है बच्चों, क्या प्राप्त हो गया है? 16। 16 में क्या किया है? 3 का गुणा कर दिया है। तो देखिए क्रम, एक बार 1 का गुणा कर रहा है बच्चों, एक बार 2 का गुणा कर रहा है, एक बार 3 का गुणा कर रहा है ना? एक बार 3 का गुणा कर रहा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। 4 का गुणा कर दिए तो 192 हमको मिल गए। अब 192 में हम क्या करेंगे? क्योंकि पहली बार 1 का गुणा किया है, फिर 2 का गुणा किया है, फिर 3 का गुणा किया है, फिर 4 का गुणा किया है। हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा कर देंगे। गुणा करिए 5 का, 192 में 5 का गुणा करिए, कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? अलग अलग गुणा कर लीजिए, है ना? अलग अलग गुणा करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 5 दूनी 10, 0, 5 नवा 45, 1 46, 46 और 5 इकन्नम 5 4 9। संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 960। कौन सी संख्या उत्तर हमको क्या मिलेगा बच्चों? 960, है ना? इस तरह से हमारी श्रृंखला वाला हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों। श्रृंखला, अब हमें यह पता चल गई है गुणे की श्रृंखला किस प्रकार से बढ़ती है। गुणे की श्रृंखला हमें कैसे लगाना है, जिस नियम का पालन कर रहे हैं वो नियम चलेगा। यदि 2 2 का गुणा किया है तो हम भी आगे की 2 का गुणा करके श्रृंखला निकाल लेंगे। यदि बच्चों 1 2 3 4 क्रम से गुणा किया है तो उसी क्रम में हम भी आगे गुणा करके श्रृंखला निकाल लेंगे। आगे देखिए यही क्रम भाग का चलेगा बच्चों। अगली श्रृंखला हम आपको बताएंगे। कौन सी श्रृंखला? भाग की श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला बच्चों? भाग की श्रृंखला। भाग में भी बच्चों ऐसा ही नियम चलता है, ऐसा ही नियम चलता है। कभी 2 का भाग देगा, कभी 2 की श्रृंखला चलती चली जाएगी, तो हमें भी 2 का भाग देके अगली संख्या क्या करना है? निकाल लेना। यही भाग के क्रम में कभी 1 का भाग दिया है तो फिर कभी 2 का भाग देगा, तो कभी 3 का भाग दे सकता है, कभी 4 का भाग दे सकता है। तो हम भी आगे की श्रृंखला में भाग देके अगली श्रृंखला क्या करेंगे बच्चों? निकाल लेंगे। यदि अगर ये क्रम को उल्टा कर दिया है, देखिए हम बढ़ते क्रम में भाग दे रहे हैं,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले 5 का भाग दे देता है कोई संख्या में, फिर 5 के बाद 4 का भाग दे देगा किसी संख्या में, फिर 3 का भाग किसी संख्या में हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा, तो हम अगली संख्या ऐसे निकाल लेंगे 1 का भाग देकर। अगर खत्म हो रहा है, 1 के आगे भी पूछ रहा है, तो हमारी श्रृंखला फिर यहीं से चालू हो जाएगी 5 से ही। समझ रहे हैं ना बच्चों? जैसे श्रृंखला में भाग देने का क्रम है उसी प्रकार से भाग देने का क्रम चलेगा। पहले 1 का भाग यदि दिया है, फिर 3 का दिया है, फिर 5 का दिया है, फिर 7 का दिया है, तो जरूरी है, जाहिर सी बात है यह कि हम अगली श्रृंखला में 9 का भाग देके श्रृंखला को क्या कर लेंगे बच्चों? पूरा कर लेंगे। देख लीजिए बच्चों, आगे की श्रृंखला, आगे का सवाल है। आगे का हमारा एक सवाल ये है, एक क्वेश्चन ये है बच्चों। इस क्वेश्चन को लगाते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली श्रृंखला 240 है, इसके तुरंत बाद की श्रृंखला ही हमसे पूछ रहा है। फिर आगे की श्रृंखला 120 है, फिर आगे की श्रृंखला 40 है, आगे की श्रृंखला 10 है, ये श्रृंखला है। लास्ट की श्रृंखला 2 है। हमसे अब की बार लास्ट की नहीं पूछा है, हमको बीच की पूछ रहा है। अब ये श्रृंखला एक बैग घटते क्रम में है, या तो घटाने की हो सकती है या तो भाग की हो सकती है। निश्चित है, जाहिर सी बात है कि यह श्रृंखला एक बैग घट रही है, तो जरूर सी बात है भाग की श्रृंखला है। जब बच्चों यह भाग की श्रृंखला बन जाती है तो हम शुरू से या तो भाग देना चालू कर दें, या तो इधर से गुणा करके पता कर लें। 2 में कितने का गुणा करके इसने लिख दिया है, 5 का गुणा करके यहाँ 10 लिखा है ना बच्चों। अब देखिए 10 में कितने का गुणा किया है, 4 का गुणा करके यहाँ 40 लिख दिया है। 40 में कितने का गुणा किया है, 3 का गुणा किया है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें 120 में हम 2 का गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? देखिए 120 में हम 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा। और 240 में कितने का गुणा करेंगे बच्चों? 1 का गुणा कर देंगे, तो ये भी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 240। देखिए बिल्कुल सरल है। अब हमने उल्टा लगा कर लाए हैं। भाग में यदि उल्टा लगाते हैं तो गुणा करके आते हैं। अब इधर से हमको पूरा करना है, पता करना है कि हमारी बात सही है या नहीं। 1 का भाग दें, कितना आएगा? 240। 240 में 1 का भाग दो बच्चों, कितना आएगा? 240। और 240 में बच्चों 2 का भाग दो, जल्दी से 2 का भाग दो, कितना आएगा? 120 आएगा। 120 आएगा। 120 में बच्चों जल्दी से करो, 3 का भाग दो, कितना आएगा बच्चों? 3 चौक 12, 40 आएगा। अब 40 में बच्चों कितने का भाग दोगे? 2 का भाग दो। 40 में 2 का भाग दो बच्चों, कितना आएगा? नहीं, 40 में 3 के बाद 4 का, सॉरी बच्चों, 3 के बाद किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। 3 के भाग 40 में 3 के बाद कितने का भाग देना है? 4 का। 40 में 4 का भाग दीजिए बच्चों, कितना आएगा? 4 दहम 40, कितना होता है बच्चों? 10। कितना होगा? 10। अब 10 में कितने का भाग दो बच्चों? 5 का भाग दो। 10 में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, कितना आया बच्चों? 2। लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है बच्चों? 2। अर्थात देखिए भाग का क्रम क्या चल रहा है, पहले 1 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। यही है ना? देखिए ये भाग का क्रम था, पहले 1 का भाग दिया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। यहाँ 1 का भाग है बच्चों, यहाँ 2 का भाग है, यहाँ 3 का भाग दिया है, यहाँ कितने का भाग दिया है? 4 का भाग दिया है, यहाँ कितने का भाग दिया है बच्चों? 5 का भाग दिया। ये सब भाग करके जो श्रृंखला लगी है बच्चों, उसको यदि न समझ में आए तो उल्टा गुणा करते चले आते हैं। ठीक है, जब इधर की निकालनी हो तो श्रृंखला उल्टा चलते हैं, और जब लास्ट की श्रृंखला निकालनी हो तो इधर से चले जाते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल आप हल करेंगे। अब अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल है बच्चों ये, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हल करना है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए वो भाग का क्वेश्चन था।
अब इसको देखते हैं, ये काहे का क्वेश्चन है बच्चों। ये भी जो है एक बैक घटते क्रम में है। 5760 संख्या लिखी है, फिर 960 लिखी है, फिर बीच की संख्या पता करनी है। 48 लिखा है, 16 लिखा है, 8 लिखा है। घटते हुए क्रम में है, एक बैक घटते हुए क्रम में है, बहुत अधिक घट रहा है। बहुत अधिक घट रहा है तो इसका मतलब क्या दिया है, भाग दिया है। भाग का पता करेंगे तो भाग इसमें कितने संख्या का भाग देंगे कि 960 आ जाए, और 960 में जितने फिर उससे कम या वही श्रृंखला का पालन करते हुए हम भाग दें तो यहाँ की संख्या मिल जाएगी। यदि एक काम और करें, इधर से हम गुणा करते चले आए, 8 में कितने का गुणा किया है, 2 का, कितना मिला है 16। 16 में कितने का गुणा किया है, 3 का, कितना मिला है 48। 48 में देखिए 2 का गुणा कर रहा है, फिर कितने का गुणा कर रहा है बच्चों, 3 का। अब हम कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। तो 48 में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। 48 में बच्चों कितने का गुणा कर दें, 4 का गुणा कर दें। 8 चौक 32, है ना, बिल्कुल गुणा करिए। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 16 3 19, कितना आएगा बच्चों, 192। कितनी संख्या आ रही है, 192। हमें यहाँ कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 192। श्रृंखला हमारी पूरी हो जाती है। श्रृंखला हमारी क्या हो जाती है, पूरी हो जाएगी, हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब हम यहाँ से पता कर लेते हैं, देखो 4 का गुणा करें। अब 192 में हम 5 का गुणा करके देख लें, यदि 960 आ जाए तो हमारी संख्या सही है। 5 दून 10, न पचे 45, 1 46, और 5 एक अन्नम 5 4 9, तो कितना हो गया बच्चों, 960। हमारी श्रृंखला यहाँ क्या लिखा है, 960। तो हमें यह उत्तर सही मिल गया। इसका मतलब हम उल्टा गुणा करते हुए इधर से सीधा भाग देते हुए चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ अगर 6 होगा तो देखिए उधर से आए हैं तो गुणा करते चले आए हैं उल्टा, इधर से जाएंगे तो 57 60 में कितने का भाग देना है बच्चों, 6 का भाग देंगे। फिर क्या करना है, फिर आएगा 960 में कितने का भाग देना है, 5 का। फिर 192 में कितने का भाग दिया है, 4 का। फिर कितने हो गया है बच्चों, 48 में कितने का भाग देना है, 3 का। फिर देखिए 16 हो गया है, 16 में कितने का भाग देना है बच्चों, 16 में कितने का भाग देना है, 2 का। और फिर कितना बचा है, 8 में अब कितने का भाग देंगे, 1 का। अगली श्रृंखला भी हमें प्राप्त हो सकती है, अगली श्रृंखला भी हम निकाल सकते हैं बच्चों किसी भी तरह से। देखिए ये भाग का क्रम है बच्चों, जो क्रम चलेगा पहले 6 का भाग देगा, फिर 5 का भाग देगा, फिर 4 का भाग देगा, फिर 3 का भाग देगा, फिर 2 का भाग देगा। उसी प्रकार से हम यह श्रृंखला निकालेंगे। यही सवाल मतलब क्रम से लगाएंगे बच्चों। हमें जिस श्रृंखला का पालन करना है उस श्रृंखला के नियम को नहीं तोड़ेंगे, उसी के तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल सवाल आ जाएंगे बच्चों। अब हमने देख लिया गुणा और भाग के भी सवाल। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ग और घन के सवाल कैसे आते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक ये वीडियो आप लोग देखते रहिए, बढ़िया से शेयर करते रहिए बच्चों, अपने छोटे बच्चों को भी सिखाते रहिए, बताते रहिए, उन तक पहुंचाते रहिए। सबका भला होता रहे। सभी लोग बेहतर तैयारी करिए, बहुत अच्छी तैयारी करिए और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होइए। भविष्य के लिए भी रीजनिंग आपको बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में बच्चों कोई भी एग्जाम देंगे आप तो रीजनिंग जरूर आती है, और अगर हम ये बेसिक लेवल जान गए तो हमें पूर्ण रूप से भविष्य में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। धन्यवाद।